इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। सभी डॉक्टर भैया को मेरा नमस्कार। आज हम अपने स्मार्ट हॉस्पिटल जो सॉफ्टवेयर है क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के लिए, आज इसका ओपीडी सिस्टम समझाते हैं आपको। ओपीडी कैसे मैनेज की जाती है। इसमें हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, उसका कैसे एंट्री करना है, उसका कैसे हिसाब किताब रखना है, उसका कैसे बिल बनाना है, तो उसकी से संदर्भ में हम आपको इसमें बताएंगे कि इसको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने के लिए स्मार्ट हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर को मास्टर क्रिएट करना पड़ता है। मास्टर में जैसे फॉर एग्जांपल हमें मेडिसिन बनानी पड़ती हैं, जो हमारी मेडिसिन होती हैं। जैसे सपोज करो आपका बीकासूल है, बीकासूल का यहाँ मेडिसिन टाइप डाल देते हैं, किस टाइप की मेडिसिन कंपनी डाल देते हैं। यहाँ बीकासूल हम पेशेंट को देते हैं तो वो किस टाइप का, जैसे मॉर्निंग में फर्स्ट डोज मॉर्निंग में दे दी, फर्स्ट डोज आफ्टरनून दे दी, इवनिंग में फर्स्ट दे दी, और नून में अगर कोई देना है तो नून में भी दे सकते हैं। और यहाँ डोज का इम्प्लीमेंट आ गया, एक दिन का ये डोज, यहाँ कोई डिटेल डालनी है तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बीकासूल मेडिसिन, इस तरह से जितना भी हमारा डॉक्टर्स ओपीडी में लिखता है मेडिसिन, तो वो यहाँ पे आप उसका शेड्यूल बना सकते हैं। तो ये तो आपका मेडिसिन मास्टर हो गया। इसके बाद आता है हमारा डॉक्टर्स, यानी हमें डॉक्टर का भी एंट्री ऐड करना पड़ता है। जैसे कौन कौन से ओपीडी में हमारे डॉक्टर, क्योंकि हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सभी डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज बैठते हैं। तो सबकी ओपीडी सिस्टम अलग रहता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक पे, एक ही क्लिनिक पे 2-2 डॉक्टर रहते हैं। एक हॉस्पिटल में 40-40, 50-50 डॉक्टर रहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर का कमीशन भी देना पड़ता है, तो वो भी सिस्टम हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसकी डेजिग्नेशन क्या है वो सारा इसमें आप डाल सकते हैं, न्यू करके डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पे उनका कमीशन है 40%, तो 40% आपने कमीशन डाल दिया और यहाँ अपडेट कर दिया, तो ये सेव कर दिया, तो इस तरह से आपका ऐड हो जाता है। ये आपका मास्टर बन गया, मेडिसिन बन गया, डॉक्टर बन गया। इसके बाद वार्ड होते हैं अलग अलग, वार्ड ए, वार्ड बी, वार्ड सी, तो इस तरह से वार्ड 1, 2, 3 अलग अलग हॉस्पिटलों में अलग अलग आप अनलिमिटेड इसमें वार्ड बना सकते हैं। इसके बाद हमारा बेड मास्टर होता है। बेड, हर हॉस्पिटल में कितने रूम्स हैं, डीलक्स हैं, क्या है, वो आप यहाँ पे बेड मास्टर बना सकते हो उसके हिसाब से। और उसके बाद हमारे पास सर्विसेज हमको देनी पड़ती हैं, जैसे आपको पट्टी का हुआ, अलग स्किन रूटीन हुआ, डी मेडिसिन हुआ, अलग अलग हमें सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो सर्विसेज के चार्ज, जैसे बेड मास्टर है, बेड चार्ज है, जैसे आपने बेड चार्ज आपने बना दिया, बेड का आपने चार्ज बना दिया और इसका चार्ज लग दिया आपने 4000 रुपये पर बेड के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपका बेड चार्ज ये बन गया। तो यहाँ पे अलग अलग हिसाब से आप चार्ज भी बना सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो ये बनाने के बाद हमको फिर हमारे पास डिपार्टमेंट रह जाता है यूजर, यानी हमारा ऑपरेटर सिस्टम काम करते हैं। यहाँ पे हमारे ऑपरेटर इसमें बना सकते हैं, जो भी ऑपरेटर शिफ्ट वाइज काम कर रहा है तो उसका कोड डाल के वहाँ यूजर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये स्मार्ट हॉस्पिटल में ये हमारा मास्टर मेनू कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन में आप पूरा उसकी कंपनी के बारे में आप डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आ जाता है ओपीडी मैनेजमेंट। ओपीडी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ओपीडी। और ओपीडी भी कई तरह की सीरीज होती है हॉस्पिटल लाइन में, और क्लिनिक के लिए भी हमारी ओपीडी सेम रहती है, से की ओपीडी सिस्टम रहता है सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग सीरीज भी अलग अलग बना लेते हैं। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल स्किन टेस्ट चल रहा है, यानी आइज की ओपीडी है, तो आइज की ओपीडी पे आपने क्लिक किया, एंटर किया, तो ओपीडी नंबर उसका जनरेट हो गया। और ओपीडी में हमारा जो भी पेशेंट आईडी है उसका जनरेट हो गया, जनरेट 2 नंबर आ गया पेशेंट। अब एंटर किया हमने, पेशेंट का नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल श्याम लिख दिया, श्याम, यहाँ सन ऑफ डाल दिया राम, और एड्रेस डाल दिया उसका एबीसी जो भी एड्रेस है और कहाँ का है, या मोबाइल नंबर डाल दिया, यानी यह फॉर्म दिया हुआ है, उसकी एज डाल दी, कितनी एज का है वो बंदा, यहाँ पे यह डाल दिया। और होता क्या है एज में, मंथ भी होता है, वो बच्चे आते हैं मंथ के होते हैं, तो वो भी डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे आपने पेशेंट के हिसाब से डालना होता है, मेल या फीमेल जो भी है, तो मेल है तो मेल डाल दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया।
और यहाँ पे बी पॉजिटिव है ब्लड उसका कौन सा है, अगर है मालूम है तो डाल दीजिए, नहीं एनी कर सकते हो, एनी ऑप्शन आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, किसके थ्रू आया है, यहाँ पे कौन सा डॉक्टर को दिखाना चाहता है, वो जैसे लोकेश मित्तल जी को दिखाना चाहता है, आपने डॉक्टर डाला, उसका जो फीस होगा वो फीस अलग किया जाएगा। कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हो। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैश है, ऑनलाइन है, पेटीएम है, कार्ड है, तो वो आप डाल सकते हो। और यहाँ से रिमार्क में आप उसको कुछ भी ABCD लिख सकते हो। इस तरह से ये OPD मैनेज हो गया, यानी आज OPD आपका यहाँ से सेव करोगे तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर आपका, ये OPD को ले जाएगा। और डू यू वांट टू प्रिंट, तो आपका OPD आप देख सकते हो इस तरह से, उसका OPD का बिल बन गया। आप देख पा रहे हैं ये आपके OPD का मतलब पर्चा बन गया विद लेटर पैड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, आप उसका नाम आ गया, OPD नंबर आ गया, ये आ गया, और यहाँ से ये पर्चा प्रिंट हो जाता है। तो ये प्रिंट हो गया आपका, ये आपका बिल बन गया, और मतलब OPD स्लिप बन गया। अब OPD में भी स्लिप हम लोग मल्टीपल स्लिप दे सकते हैं, जैसे कोई पैसे का स्लिप निकलवाता है तो उसको भी निकाल के दे सकते हैं, वो आप बताएंगे, वो डिजाइन हो जाएगा आपका। तो ये आपका देखो पेशेंट की एंट्री हो चुकी है। अब क्या होता है OPD में हमने पेशेंट की एंट्री तो कर ली, उसके बाद क्या होता है डॉक्टर उसको देखता है, अंदर जाता है पेशेंट डॉक्टर साहब के पास, तो वहाँ पे पेशेंट एंट्री पे डॉक्टर साहब इसको एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका टेबल में आ जाएगा डॉक्टर जो भी वो है हमारा पेशेंट, उसका जैसे एंटर करेंगे तो वहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा किस डॉक्टर के थ्रू। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, यहाँ कंप्लेंट चीफ कंप्लेंट्स वगैरह उसका नोट करना है, वो नोट करेंगे, फाइंडिंग करना है, पेस्ट करना है, डायग्नोस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके बाद वो उसको मेडिसिन लिखते हैं, जैसे बी का सूल उन्होंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना पड़ता है, डेज डालने होते हैं, उसको डॉक्टर साहब कहते हैं 2 दिन ये चलाना तुम बी का सूल, तो 2 दिन का उसका जो भी टेबलेट है वो बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आपने जितना मेडिसिन खुला होगा वो लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ से डॉक्टर साहब ये कर लेंगे। इसके बाद रिसीप्ट पे आ जाते हैं। रिसीप्ट पे आपका ओवर ड्यू, यानी वो उसको 15 दिन बाद फिर दिखाना है, तो आपने 15 दिन डाला तो 24/7 को उसका टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको अगर कोई बेड चार्ज वगैरह लगाना है तो यहाँ पे ये चार्ज भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसीव में हमने 400 रुपये बेड चार्ज लगा दिया, कोई डिस्काउंट देना था वो दे दिया, यहाँ एडजस्ट अमाउंट कार्ड से दिया, ई-वॉलेट से दिया, कार्ड से अगर पेमेंट दे रहा है वो 400 रुपये, तो 400 रुपये उसको कार्ड से डॉक्टर साहब उसमें ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो कार्ड में ऑटोमेटिकली जाए। यहाँ से कोई अगर अटैचमेंट डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है तो उसके अकाउंट में मतलब उसमें हेड में आप डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, जैसे सपोज करो यही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, तो ये आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अटैचमेंट डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है कभी कभी OPD में कुछ वो अपना CVC रिपोर्ट ले आए या कुछ भी रिपोर्ट ले आए, तो वो सब यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, इसका प्रेस्क्रिप्शन रेडी कर देता है। प्रेस्क्रिप्शन रेडी कर दिया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से उसका पेशेंट का, ये तो ऑलरेडी छपा हुआ होता है, ऑलरेडी निकला होता है, केवल ये आपका डोजेस वगैरह उसके डायग्नोसिस वगैरह ये सब नीचे लिख के ऑटोमेटिकली आ जाता है। और नेक्स्ट उसको विजिट पे कब आना है तो वो सारा आपको इसमें ये नेक्स्ट फॉलो डेट कब करनी है उसको, तो ये आप देख सकते हैं डियर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको का प्रेस्क्रिप्शन लिख जाता है, ऑटोमेटिकली उसके साफ बन जाते हैं। शाम को आपको रिपोर्ट देखनी है आज की डेट में हमारे कितनी OPD सिस्टम आया, कितने लोग आए, उसका आपको लिस्ट निकालना है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको उसका लिस्ट भी निकाल सकते हैं, और कौन से डॉक्टर ने देखा, क्या देखा उसका, तो वो सारा आपको रजिस्टर मिल जाता है, कितने रुपए की OPD हुई है, तो शाम को वो कैश बुक में भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली आप डे बुक देख सकते हो, शाम को आपको पूरा रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, उसका बेड चार्ज का कितना लिया आपने, कार्ड पेमेंट कितना आपको मिला, तो वो सारा आपको डे बुक में पूरा डिस्काउंट कितना दिया आपने, तो ये सारी एंट्री का चार्ट आपको मिल जाता है शाम को। और यहाँ से डॉक्टर वाइज शेयर प्रॉफिट परसेंटेज देखना है आपको, जैसे सपोज करो आपको अभी लोकेश जी की देखनी है, हमको 10% के हिसाब से उनको देना है उनको, और 10% के हिसाब से उसका उनका निकल के आया 390 का आज OPD हुआ था, उनका 39 रुपये बनता है। तो यहाँ से आप उसको आउटपुट वगैरह भी ले सकते हैं इसका पूरा कम्प्लीटली। और यहाँ से आपका डे बुक हो गया, कैश बुक हो गया, अकाउंट हो गया आपका, इस तरह से OPD कंप्लीट में। OPD मैनेज होने के बाद प्रेस्क्रिप्शन लिख गया, सब कुछ लिख गया, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जैसे जला हुआ आ गया बंदा या कुछ भी उसमें आ गया, तो OPD हमें बिल भी डॉक्टर कहीं क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में
डिमांड रहती है कि सर हमको उसका बिल भी एक देना है पेशेंट को, तो वो हम कैसे दें। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको ओपीडी बिल का। ओपीडी बिल में सिर्फ आपको ये है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सीरीज टाइप करनी है किस टाइप की ओपीडी आपको बिल बनाना है। आपने पेशेंट का यहाँ पे अगर आईडी याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे पेशेंट का नाम जैसे श्याम था तो श्याम की ओपीडी आ गई, देखो उसका आईडी आ गया। यहाँ से एंटर किया तो ऑटोमेटिकली उसने कैश को पेमेंट मोड कैश डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे स्किन मेडिसिन, उसके लिए मेडिसिन दी हमने, कितना पीस दिया, ऐसे 4 पीस दिया, तो 4 पीस का उसका बिल 1600 रुपये बन गया। अभी कोई बेड चार्ज भी लगाना, उसने बेड भी यूज किया अगर हमारा, तो 1 दिन के लिए लगाया तो 1 दिन का उसका चार्ज जो भी लगा होगा बेड का वो बन जाएगा। लैब टेस्टिंग भी हुई है उसकी, कितनी टेस्टिंग हुई, 5 टेस्टिंग हुई, उनका चार्ज पर टेस्टिंग के हिसाब से 300 रुपये पर टेस्टिंग के हिसाब से। तो इस तरह से ये आपका बिल बन गया। कोई एडवांस कोई मतलब आपको लेबर चार्ज लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो अपना, सफाई का चार्ज लगाना है वो भी लगा सकते हो अदर चार्ज में जाके। और यहाँ से बस सेव करना होता है आपको, जैसे सेव किया आपने इसको, जैसे सेव करोगे तो यहाँ पे ये आपका इसका बिल जनरेट कर देगा। जो भी इसका बिल होगा वो ऑटोमेटिकली आपका बिल आपका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का आपका बिल बनेगा इसमें। आपका जो भी हमारा बिल है, आपका आईपीडी जो बिल रहता है हमारा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओपीडी बिल है इस तरह से, ये तो आईपीडी बिल है, मैं अभी ओपीडी आपको बिल दिखा देता हूँ किस टाइप से रहता है। जैसे ओपीडी बिल में इसमें जाते हैं हम लोग, ओपीडी बिल में आपका इस तरह से ये डिजाइन हो जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। जो अभी स्क्रीन वगैरह हम लोगों ने लिया हुआ है तो वो उसमें बिल ऑटोमेटिकली बन के आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ओपीडी बिल बन गया। ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम रहता है सॉफ्टवेयर में। ओपीडी बिल स्लिप आपको बनानी है, डिजाइन करना है तो आप डिजाइन भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप जैसा आप चाहते हो वैसा हम लोग डिजाइन करके देते हैं स्मार्ट हॉस्पिटल के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। और आपको कोई अलग से भी रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इजी है, किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट भी कर सकते हो। पूछता है ये सॉफ्टवेयर किससे, आप सपोज करो आपने कोई मेडिसिन से डॉक्टर को पेमेंट किया है या कमीशन का पेमेंट डॉक्टर को किया है, तो डॉक्टर का नाम होगा तो उस नाम को सिलेक्शन करना है और उसको जितना पेमेंट करते हो वो पेमेंट उसके नाम में डाल देना है। तो उस ऑटोमेटिकली ये ईएनटी मेडिसिन जो डॉक्टर हैं उनके नाम में ये पेमेंट चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा हमारा स्मार्ट हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसका डेमो फ्री है, आप इसका लाइव डेमो ले सकते हैं। और इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, कितना हमारा आज तक का खर्चा हुआ, कितना सेल हो रही है, कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो वो सारा इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओपीडी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कितने खर्चे हो रहे हैं, बेड चार्ज से हमारी कितनी प्रॉफिट हुई, किससे मतलब नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, वो सारा इसमें आप मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी क्वेरीज है तो आप वो हमें फ़ोन करके भी, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है 7535800303 पे, आगे आने वाली वीडियो, आगे वाली ट्रेनिंग आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।